हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो लास्ट टॉपिक अपना आईपी का फाइनल रिवीजन में था माई एसक्यूएल फंक्शन। आज मैं दिखाऊंगा माई एसक्यूएल फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। 29 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी? सेलेक्ट राइट चंद्रयान 3,4। मतलब आपको क्या करना है कि चंद्रयान 3 का राइट से 4 कैरेक्टर को निकालना है और आपको प्रिंट करना है। तो आपका इनका आउटपुट हो जाएगा, नंबर 1 का आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 से राइट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर आ जाएगा YAN3। आंसर आ जाएगा YAN3। बात नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेलेक्ट राउंड 76345.456, 2। तो कॉमा 2 दे दिया, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो मिल गया एंड चेक करना है कि वो 5 है या 5 से बड़ा है। तो बाद वाला डिजिट आपका क्या है? 6 है। तो ये क्या करेगा, ये 6 कि प्रीवियस 2 डिजिट को +1 कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्टार्टिंग में कोई चेंजेस नहीं, 76345.46। पॉइंट क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आपको पेंटिंग दे दिया गया है। ठीक है, राइट एसक्यूएल कमांड। इस बार हमें कमांड लिखना, आउटपुट नहीं लिखना है, जिसमें आपका आउटपुट आना चाहिए ING। आउटपुट क्या आना चाहिए? ING आना चाहिए। तो ध्यान से देखो कि ING वो पेंटिंग वर्ड में कहा है। अगर मिडिल में अगर होता, मुझे निकालना होता, तो मैं मीट फंक्शन या SUB_STR फंक्शन यूज करता। अगर कोने में होता, राइट हैंड साइड में होता तो राइट यूज करता, लेफ्ट हैंड साइड में अगर होता, कॉर्नर में अगर होता तो मैं लेफ्ट यूज करता। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ING यहां कहा दिया गया है। तो मैं देख रहा हूं कि ING लास्ट में है, तो मैं क्या लिखूंगा? आंसर होगा सेलेक्ट, राइट हैंड साइड में है, राइट ब्रैकेट में किसको करना है? पेंटिंग, वो भी कैपिटल में, पेंटिंग कॉमा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से कितना कैरेक्टर चाहिए? 3 कैरेक्टर चाहिए। तो हो गया आपका क्वेरी। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखो, सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि INT बताओ। INT को आपको आउटपुट बताना है। तो अगर मैं INT देख रहा हूं तो बीच में है, एंड बीच के लिए मैं कौन सा फंक्शन का यूज करूंगा? आइदर मैं मीट फंक्शन का यूज करूंगा या SUB_STR फंक्शन का यूज करूंगा। तो ध्यान से देखो, सेलेक्ट मीट की जगह में SUB_STR लगा सकता है, SUB स्ट्रिंग लगा सकता है, आपका मर्जी है। और यहां क्या हो जाएगा आपका? पेंटिंग कॉमा, अब सुनो, आपको I तक पहुंचना। I कौन सा नंबर कैरेक्टर है? 1, 2, 3। ये हो गया तीसरा नंबर, पोजीशन में दे दिया हो 3। एंड कितना लेंथ चाहिए? लेंथ भी आपको 3 चाहिए। ये हो जाएगा आपका क्वेरी। क्या बात क्लियर है? इन प्लेस ऑफ मीट यू कैन यूज आइदर SUB_STR और SUB_STRING। ठीक है, ऑलरेडी मैं इससे पहला लेक्चर में बता दिया था कि मीड, SUB_STR और सब स्ट्रिंग सब सेम फंक्शन होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको एक टेबल दे दिया गया है और आपसे 3 क्वेरी लिखने के लिए बोला जा रहा है। आपको क्या दिया हुआ है? एक टेबल दे दिया है और आपसे क्वेरी लिखने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो तो क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले SID, SID दिखाई दे रहा है। ठीक है,
एंड नेम ऑफ दोस स्पोर्ट विच हैव बीन प्लेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऐसा स्पोर्ट बताओ जिसका एसआईडी भी प्रिंट करना है आपको, एसनेम भी प्रिंट करना है, जो सितंबर में खेला गया था। ठीक है, तो सितंबर आपको मंथ में मिलेगा बीच में। ठीक है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा नंबर 1 का आंसर। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आंसर साइड में लिख दूंगा। ठीक है, देखो नंबर 1 का आंसर क्या चाहिए आपको, एस आई डी चाहिए। एस आई डी, साथ में क्या चाहिए, नाम चाहिए। नेम की जगह में यहां क्या लिखा हुआ है, एस नेम। एस नेम चाहिए। फ्रॉम कहां से, क्या था अपना, स्पोर्ट। चाहिए जिसका प्लेड, डेट ऑफ प्ले क्या होना चाहिए, सितंबर होना चाहिए। और मैं अगर मंथ को निकालना चाहता हूं तो मैं मंथ वर्ड यूज कर सकता हूं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, डेट ऑफ प्ले, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू कोट के अंदर। तो यहां से जो भी आउटपुट आएगा, अगर मैं मंथ नेम लिखता तो मुझे सितंबर खोजना पड़ता, बट मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ मंथ। तो मंथ में आपका 09 आएगा, एंड जो भी डेट से निकलेगा वो आपका कैरेक्टर होगा, तो इसलिए आपका कोट लगेगा। कैरेक्टर होगा तो क्या लगेगा, कोट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डिस्प्ले ऑल द स्पोर्ट नेम इन लोअर केस, मतलब आपको एस नेम को प्रिंट करना है लोअर केस के हिसाब से। तो लोअर केस में आप दो वर्ड का यूज कर सकते हैं, आइदर द वर्ड लोअर या एल केस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 2 का आंसर है एस, ब्रैकेट में एस नेम, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम स्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू डिस्प्ले द लास्ट टू कैरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स नेम whose फीस इज लेस देन 1500, जिसका जिसका फीस 1500 से कम दी है, उसका लास्ट टू कैरेक्टर को करना है। लास्ट टू कैरेक्टर किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में होगा, लास्ट टू कैरेक्टर राइट हैंड साइड में होगा, तो मैं राइट फंक्शन का यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 3 सेलेक्ट राइट, ब्रैकेट में चाहिए आपको एस नेम का लास्ट टू कैरेक्टर, तो एस नेम टू, फ्रॉम कहां से, टेबल का नाम, फ्रॉम स्पोर्ट, वेयर, कंडीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसका फीस, ऊपर भी टेबल में फीस ही दिया हुआ है, लेस देन कितना होना चाहिए, 1500 होना चाहिए। वेयर फीस, लेस देन के लिए सिंबल ये होता है, लेस देन 1500। क्या बात क्लियर है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, फिर आपसे सेम टेबल दिया गया है स्पोर्ट, और आपसे इस बार क्या पूछा जा रहा है, आपको क्वेरी दे दिया गया है और आपको बताना है आउटपुट, प्रेडिक्ट द आउटपुट। आपको इस बार क्या देना है, आपको आउटपुट देना है, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। एक एक क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क्स कैरी करेगा। तो क्या दिया हुआ है देखो, सेलेक्ट यू केस ट्रिम, का मतलब क्या है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को हटा देना। यू केस का मतलब क्या था, अपर केस में लिखना है। ट्रिम एस नेम फ्रॉम स्पोर्ट वेयर एस आई डी इक्वल टू 5। एस आई डी 5 किसका है, ये रहा एस आई डी 5 है। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रिम कर देना है एस नेम को, मतलब आगे और पीछे का स्पेस को हटा देना है। ठीक है, एंड यू केस मतलब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो नंबर 1 का आंसर क्या होगा, इंटन। आपको
आपको जो बैडमिंटन वर्ड जो दिया गया है वो आपको किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ता हूं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2? सेलेक्ट लेफ्ट एसनेम कोमा 3, एसनेम कोमा 3 मतलब लेफ्ट हैंड साइड से पहला 3 कैरेक्टर एसनेम का, यही तो होता है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, आर मतलब राइट हैंड साइड से। फ्रॉम स्पोर्ट वेयर डेट ऑफ प्ले इज ग्रेटर देन, ईयर दे दिया 2024 से ज्यादा होना चाहिए, खोजो 2024 से ज्यादा कोई है, नहीं है। 9 से ज्यादा होना चाहिए, मंथ 9 से ज्यादा 2024 में, 2024 में मंथ 9 से ज्यादा ये वाला है। एंड नो 9th मंथ में 13 से ज्यादा, 9th मंथ में 13 से ज्यादा, ये मिल गया आपका 25। ठीक है, आपको क्या करना है, दो क्वेरी, दो आपको आउटपुट मिल रहा है, उसमें क्या बताना है, एस नेम का पहला 3 कैरेक्टर, एस नेम का पहला 3 कैरेक्टर को देखो। पहला आ जाएगा LAW, क्योंकि यहाँ L कैपिटल है, A स्मॉल है, W स्मॉल है। फिर उसके बाद आ जाएगा BAD। क्या बात समझ में आ रहा है? हमेशा आउटपुट जब अगर 2 लाइन का होगा तो एक के नीचे एक आते रहेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट SUBSTR कोच ID, मैं इसको मिटा देता हूं। कोच ID आपका यहां दिया गया है, कॉमा 1, SUBSTR मिड फंक्शन के तरफ काम करता है। एंड यहां पर आपको पोजीशन दिया गया है, आपको लेंथ नहीं दिया गया। पोजीशन 1 का मतलब क्या होगी, आपका फर्स्ट कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर तक प्रिंट करेगा, क्योंकि लेंथ मेंशन नहीं किया गया। फ्रॉम स्पोर्ट वेयर एसनेम इक्वल टू क्रिकेट, एसनेम क्रिकेट खोजो, एसनेम क्रिकेट ये रहा। और फीस मोर देन इक्वल टू 2000, 2000 या 2000 से ज्यादा कहाँ है, यहाँ है। और दिया गया है तो इसका मतलब आपको जो जो आ रहा है सबको प्रिंट कर देना। तो क्रिकेट में कौन आएगा, पहला S3 आ जाएगा। एंड 2500 2000 से ज्यादा वाला फीस में कौन आ जाएगा, S4 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आउटपुट। क्या बात क्लियर है? क्या बात सहमत है आप लोग को? है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेबल सेल्समैन। एक सेल्समैन टेबल दिया गया है, उसके ऊपर आपको आंसर देना है। हाउ मेनी टपल्स डज द फॉलोइंग टेबल हैव। अभी ये टपल क्या होता है, टपल का मतलब होता है रोज, वेरएस एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कॉलम्स। फिलहाल तो ये क्वेश्चन में आपसे टपल पूछ रहा है, मैं दोनों आंसर दूंगा, टपल्स का भी आंसर दूंगा, एट्रीब्यूट का भी आंसर दूंगा। ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन अगर एट्रीब्यूट में भी आ जाता तो डरना नहीं है अपने को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, टपल्स, ये तो अपना क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या होगा, टपल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। अब अगर चेक कर रहा है नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, इसको काउंट नहीं करता, जो फर्स्ट वाला जो हेडिंग दिया हुआ है उसको काउंट नहीं करता, नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट करना है। तो कितना हो जाएगा रिकॉर्ड टपल्स 6। अगर क्वेश्चन में आपसे एट्रीब्यूट पूछता, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 4। क्या बात क्लियर है सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, राइट सजेस्ट द प्राइमरी की ऑफ द टेबल गिवन, मतलब प्राइमरी की क्या होगा। एंड प्राइमरी की का काम क्या था, प्राइमरी की यूनिक कॉलम को सेव करता था। प्राइमरी की का काम क्या था, यूनिक कॉलम को सेव करना। ठीक है, और यहाँ यूनिक कॉलम कौन सेव कर रहा है, यूनिक कॉलम सेल्समैन आईडी सेव कर रहा है। तो यहाँ प्राइमरी क्या हो, की क्या हो जाएगा, सेल्समैन आईडी। बच रही। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, राइट द MySQL क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कमीशन। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, आप वर्ड क्लोज क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय। ठीक है, फिलहाल हम लोग को डिसेंडिंग में चाहिए तो हम लोग क्या फंक्शन का यूज करेंगे, DESC आफ्टर द वर्ड कमीशन। ठीक है,
तो देखो ध्यान से क्वेरी किस तरह से होगा इसका। तो आपको क्या लिखना है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक सेल्समैन ऑर्डर बाय क्या, कमीशन SC, ऑर्डर बाय कमीशन, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा आपका DESC। क्या क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन क्या दे दिया, एक टेबल दे दिया एंड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, डिस्प्ले द नेम ऑफ द नोबेल प्राइज विनर। नोबेल प्राइज विनर जो जो है उनका बताना है। नोबेल प्राइज बोल के तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। विनर इन लेक्चरर, लेक्चरर में है क्या, हाँ हाँ सब्जेक्ट लेक्चरर में है। फॉर द ईयर 1970, आपका लेक्चरर तो होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, 1970 ईयर का होना चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन के तरफ अगर जा रहा हो तो आपका क्या होगा, फुलफिल होना चाहिए। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, और या एंड, एंड यूज करना पड़ेगा। अगर किसी एक भी फुलफिल होने से काम अगर हो जाता तब मैं क्या यूज करता, और यूज करता। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वन क्या चाहिए, नाम चाहिए। वहां नाम किस तरह से लिखा हुआ, विनर, विनर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफ ऑल द, ये फ्रॉम कहां से, ठीक है। वेयर, कंडीशन क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, लेक्चरर होना चाहिए। लेक्चरर, लेक्चरर होना चाहिए। साथ में ईयर क्या होना चाहिए, ईयर आपका 1970 होना चाहिए। ईयर क्या होना चाहिए, 1970। क्या बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 2, डिस्प्ले द सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है, हाँ है। कैटेगरी ऑफ विनर, कैटेगरी है, हाँ है। हुज कंट्री इज नॉट नोन, जिसका कंट्री आपको नहीं पता है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी फ्रॉम कहां से, कैटेगरी फ्रॉम कहां से, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर क्या नहीं जाना चाहिए, कंट्री नहीं जाना चाहिए। वेयर कंट्री इज, तो जब भी वर्ड नल यूज करेंगे तब हम लोग कोट नहीं लगाते हैं। जब भी हम लोग वर्ड नल यूज करेंगे तब हम लोग क्या, कोट नहीं लगाते नल के ऊपर। नंबर 3 देखो ध्यान से, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल द नोबेल प्राइज विनर हु वेर साइंटिस्ट। आपको जस्ट चेक करना है कि साइंटिस्ट कौन सा कॉलम के अंदर है। साइंटिस्ट आपका किसके अंदर है, कैटेगरी के अंदर है। आपको क्या प्रिंट करना है, डिटेल ऑफ ऑल। डिटेल का मतलब क्या, एस्ट्रिक लग जाएगा, सारा डिटेल आ जाएगा। तो चलो देखता हूं, नंबर 3, सेलेक्ट एस्ट्रिक, टेबल का नाम क्या था, नोबेल। वेयर, कंडीशन क्या दिया, कैटेगरी, कैटेगरी इक्वल टू साइंटिस्ट, इक्वल टू साइंटिस्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है। नंबर 4 देखो,
काउंट टोटल नंबर ऑफ विनर। क्या विनर कॉलम का नाम है? हाँ है। हु सब्जेक्ट इज लिटरेचर, जिसका सब्जेक्ट लिटरेचर है बस उनको ही काउंट करना है। ठीक है, तो देखो कैसा लिखूंगा। सेलेक्ट काउंट विनर, क्योंकि वहां एस नहीं लगाया हुआ है। फ्रॉम कहां से? नोबेल। फिर सब्जेक्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए? लिटरेचर होना चाहिए। लिटरेचर। आई होप यहां तक समझ आया होगा आपको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन था यहां तक। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। क्लियर है बात? नंबर 6, इस बार जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एंड इसके बाद वाला क्वेश्चन इक्विजॉइंट क्वेरी के ऊपर है। 5-5 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एंड इसके बाद वाला क्वेश्चन और में ही आया गया था। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ शिवम टू आईटी। मुझे डिपार्टमेंट शिवम का डिपार्टमेंट को किस में चेंज कर देना? आईटी में कन्वर्ट कर देना। इन द टेबल एम्प्लॉय। मुझे ये टेबल का यूज नहीं है फिलहाल। अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज करता है कि दोनों टेबल का यूज करो, तब मुझे इक्विजॉइंट क्वेरी यूज करना होगा, वरना नहीं। तो ध्यान से देखो। तो अगर मैं किसी डाटा का वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो मैं कौन सा कमांड का यूज करूंगा? अपडेट कमांड का। अगर मैं कोई कॉलम के अंदर छेड़छाड़ कर रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के अंदर क्या क्या आ जाता है? एड, ड्रॉप एंड मॉडिफाई। ठीक है, देखो ध्यान से। नंबर 1, टू चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ शिवम टू आईटी इन द टेबल एम्प्लॉय। तो अपडेट एम्प्लॉय सेट, क्या बोला? आईटी को सेट करना, डिपार्टमेंट का वैल्यू क्या सेट करना है? डिपार्टमेंट इक्वल टू कोट के अंदर आईटी। ठीक है, वेयर कंडीशन क्या होगा? वेयर जिसका नाम शिवम है, वेयर फर्स्ट नेम क्या होगा? शिवम होगा। जिसका फर्स्ट नेम क्या होगा? शिवम होगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर शिवम वर्ड यहां एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो जो भी वर्ड यहां मेंशन किया है आपको यही यूज करना होगा। ठीक है, आपको एज पर द क्वेश्चन जो है उसी के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट। रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ अलीसा फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। मतलब रिमूव करना है अलीसा का रिकॉर्ड, कौन सा टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। तो रिमूव करने के लिए, आपका डाटा को रिमूव करने के लिए, रिकॉर्ड को, हम क्वेरी यूज करेगा डिलीट फ्रॉम वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू अलीसा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एड ए न्यू कॉलम एक्सपीरियंस। एक ऐसा ऐड करना है कॉलम एक्सपीरियंस ऑफ इंटीजर टाइप इन द टेबल एम्प्लॉय। अगर आपको कॉलम के ऊपर कुछ भी काम करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑल्टर टेबल। तो देखो ध्यान से, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, ऐड। ठीक है, कॉलम वर्ड यूज नहीं होता। ऐड क्या ऐड करना है? एक्सपीरियंस। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इंटीजर ब्रैकेट में मैं 10 पास कर दिया।
बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है बात? ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रिमूव कर देता हूं यहां से एक बार, एंड क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं रिमूव कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, टू डिस्प्ले द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम टेबल एम्प्लॉय में है, अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड फॉर ऑल द एम्प्लॉय, रिवॉर्ड आपका कौन सा टेबल में है? अमाउंट सेकंड टेबल में है, फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय एंड रिवॉर्ड, कंडीशन कुछ भी नहीं दिया है, बट दोनों टेबल का यूज हो रहा है। अगर दोनों टेबल का यूज हो रहा है तब हम क्या यूज करेंगे? इक्विजॉइन क्वेरी यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो देखो ध्यान से, नंबर 4, करेक्ट। क्या क्या चाहिए अपने को? फर्स्ट नेम, वहां किस तरह से लिखा उस पर ध्यान दो, तो नेम भी अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर नेम कॉमा अमाउंट, क्या होगा? कोई ए कॉमा वर्ड बी, दोनों टेबल से ले लिया हो डाटा, अब दोनों टेबल को ज्वाइन कर देना और कुछ नहीं करना है। क्या होगा बताओ? वेर ए डॉट ID इक्वल टू B डॉट एम्प्लॉय ID। क्लियर है बात? लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले द फर्स्ट नेम, हाँ है, सैलरी ये भी है, पहला टेबल में ही है, ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हुज अमाउंट इज लेस देन 20,000, जिसका अमाउंट किससे कम है? 20,000 से कम है। अगर अमाउंट देख रहा हूं तो मैं सेकेंड टेबल का यूज कर रहा हूं, एंड बाकी जो डिस्प्ले करना है डाटा मैं किसका यूज करूंगा? फर्स्ट टेबल का। बट आपका दोनों टेबल का यूज हो रहा है तो आपको इक्विजॉइन क्वेरी भी साथ में लगाना होगा। तो देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, करेक्ट। क्या क्या चाहिए? फर्स्ट नेम एंड सैलरी, नेम कॉमा सैलरी, कोई ए कॉमा वर्ड बी, एम्प्लॉय ए कॉमा रिवर्ड बी। अपना पहला काम क्या है कि दोनों टेबल का यूज हो रहा है तो आपको टेबल को ज्वाइन कर लेना है। तो अपना टेबल को ज्वाइन कर लेता हूं मैं पहले, वेर ए डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय ID, एंड अब कंडीशन क्या दिया गया है? अमाउंट इज लेस देन 20,000, जिसका अमाउंट 20,000 से लेस है, लेस देन कितना? सॉरी नॉट 20,000, 2,000, जिसका अमाउंट किससे कम है? 2,000 से कम है। क्या बात क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। इस बार भी कुछ उसी तरह का ही क्वेश्चन है और वही टेबल का यूज कर रहा हूं, एम्प्लॉय एंड रिवर्ट फंक्शन का, एंड उसमें कुछ क्वेरी वापस लिखना है, ठीक है। बट इस बार जो क्वेरी लिखना है मैक्सिमम आपका माइस्क्यूएल फंक्शन का यूज करके, डिस्प्ले द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, इस बार मुझे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग बताना है, ऑफ ऑल द एम्प्लॉय फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक एक ही टेबल का यूज हो रहा है, एम्प्लॉय टेबल का। तो देखो किस तरह लिखूंगा। नंबर 1, सिर्फ ईयर को डिस्प्ले करना है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग तो यही है, ज्वाइनिंग डेट। तो कैसे लिखूंगा? सेलेक्ट
क्या ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट फ्रॉम कहाँ से, टेबल का नाम, ठीक है। क्या कुछ कंडीशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दो। ईच डिपार्टमेंट का करस्पॉन्डिंग एवरेज सैलरी बताना है। ईच वर्ड अगर कोई भी कॉलम के साथ अगर आता है या वाइज वर्ड अगर आता है, जैसे डिपार्टमेंट वाइज, ईच डिपार्टमेंट, ईच ट्रेन नंबर, ठीक है, फीमेल वाइज या जेंडर वाइज, इस तरह से अगर अगर आता है तो हम हमेशा ग्रुप बाय यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो देखो ध्यान से, तो क्या लिखना है अपने को, नंबर 2, करेक्ट। एक एक डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सैलरी बताना है, एवरेज सैलरी हम कहाँ से, टेबल एम्प्लॉय बाय, ग्रुप बाय क्या होना चाहिए, ग्रुप बाय ईच जिसके साथ है, डिपार्टमेंट। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं नंबर 3 में। डिस्प्ले द फर्स्ट नेम, हाँ है फर्स्ट नेम, डेट ऑफ रिवर्ट, डेट ऑफ रिवर्ट शायद ये रहा, डेट रिवर्ट ऑफ ऑल दोस एम्प्लॉय हु ज्वाइन ऑन मंडे। कब ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग डेट हमको यहां से निकालना होगा, ऑफ द बोथ द टेबल। तो इसका मतलब आधा टेबल का यहां से यूज हो रहा है, आधा टेबल का यहां से यूज हो रहा है। अगर दोनों टेबल का यूज हो रहा है तो इसका मतलब कौन आ जाएगा, इक्वी ज्वाइन क्वेरी आएगा। तो देखो ध्यान से, पहले क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ रिवर्ट। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा डेट ऑफ रिवर्ट, डेट ऑफ रिवर्ट की जगह में क्या आएगा, डेट रिवर्ट, डेट हम कहां से, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या दिया हुआ है, दोनों टेबल, एम्प्लॉय ए कॉमा वर्ड बी, फिर ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, पहले तो दोनों टेबल को ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर कंडीशन देखूंगा, बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसका ज्वाइनिंग डेट मंडे होना चाहिए, एंड ए नेम, उसमें क्या आ रहा है, ज्वाइनिंग डेट इक्वल टू कोट के अंदर मंडे। क्योंकि हमें ज्वाइनिंग डेट क्या चाहिए था, मंडे चाहिए था। क्या बात सहमत है सबको? तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना। डिस्प्ले द सम ऑफ सैलरी ऑफ दोस एम्प्लॉय हुज रिवर्ड अमाउंट कहाँ है आपका, सेकंड टेबल में है, इज ग्रेटर देन 3000, जिसका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3000 से ज्यादा होना चाहिए, उसका सैलरी का क्या करना अपने को, सम करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं पहला 2 को मिटा देता हूं। नंबर 4, सेलेक्ट टेबल का नाम, दोनों टेबल का नाम क्या होगा बताओ, कोई ए कॉमा वर्ड बी, ठीक है,
ए डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ए डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बी डॉट आईडी। बट क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है, ये तो इक्विवेलेंट क्वेरी लगना ही है। क्यों लगना है? क्योंकि दोनों टेबल का यूज हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ एक कंडीशन दे दिया कि रिवर्ड अमाउंट की जगह में वहां क्या आएगा? अमाउंट आएगा, जिसका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 3000 होना चाहिए। एंड ग्रेटर देन क्या होगा? बात क्लियर है? ठीक है, देखो ध्यान से नंबर 5 क्या दिया है क्वेश्चन में? रिमूव द टेबल रिवर्ड, मतलब पूरा का जो टेबल है उसको रिमूव कर दें। अगर टेबल को रिमूव कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉप टेबल। जैसे मैं ड्रॉप टेबल रिवर्ड लिखता हूं तो पूरा का पूरा टेबल अलोंग विद द रिकॉर्ड सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल का नाम बाइक्स है एंड आपको एसक्यूएल कमांड लिखना है। डिस्प्ले बाइक नेम्स, क्या बाइक नेम्स टेबल में है? हाँ है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग ब्रांड नेम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको लिखना है। तो देखो ध्यान से, नंबर 1 सेलेक्ट, आपको क्या क्या लिखना है? बाइक नेम बट वहां लिखा हुआ बाइक नेम, ब्रांड नेम, साथ में ब्रांड नेम भी बताना है। ब्रांड नेम का नाम क्या है? ए कॉमा, और तो कुछ नहीं है, ए भी नहीं चाहिए। फ्रॉम बाइक्स कॉस्ट, साथ में क्या लग जाएगा? DES। क्या बात सहमत है क्या सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू डिस्प्ले द ब्रांड नेम है, हाँ है, ऑफ ऑल द बाइक्स हुज बाइक टाइप इज नॉट नोन। वापस वही क्वेश्चन, जिसका बाइक टाइप क्या है जानता नहीं है, तो इज नल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, सेलेक्ट टेबल में ब्रांड नेम यूज हो रहा है, एस नहीं लगा सकता। फ्रॉम कहां से? टेबल का नाम बाइक, इज नल। टाइप क्या होगा? नल होगा, बस उन्हीं को ही क्या करना है अपने को? प्रिंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर 3। ठीक है, देखो 3 क्या बोल रहा है? डिस्प्ले ब्रांड नेम ऑफ बाइक हुज बाइक टाइप्स इफ नॉट नोन। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी। एक क्वेरी दिया हुआ है बिटवीन दिस एंड दिस, आपको क्या करना है? राइट अनदर क्वेरी यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर में आपका आ जाता है लेस देन एंड ग्रेटर देन। रिलेशन में आपका 6 होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और आ जाता है। ठीक है, विच विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? 2 lakhs और 2 lakhs, सॉरी 20 lakhs, सॉरी 2 lakhs एंड 30 lakhs को क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो क्या करूंगा मैं बताओ? सेलेक्ट, जो जो लिख रहा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बाइक, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बाइक्स
where cost greater than equal to 2 lakhs and cost less than equal to 30 lakhs. क्या बात क्लियर है सबको? आपको क्या करना है, आपको ऐसा क्वेरी लिखना है बिटवीन हटा के, ताकि आपको सेम आउटपुट आए। ठीक है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन था, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके लेस देन और ग्रेटर देन लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ध्यान से। आपको आउटपुट बताना है, ठीक है। आउटपुट बहुत मजेदार होता है। क्या दिया हुआ है, बी आई डी 103 को खोजो। बी आई डी 103 यही एक ही है, ठीक है। उसका ब्रांड नेम को ट्रिम कर दो, जो कि दोनों तरफ से स्पेस हटा देना। ट्रिम का मतलब यही होता है। एंड यू अपर केस करके लिख दो। ब्रांड नेम कौन है इसका, 1003 का इंडियाना। तो नंबर 1 का अपर केस करके लिख दो, आई ए। ठीक है, और तो 1003 बीआईडी में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। टू काउंट बाइक टाइप का है, हाँ ये रहा, फ्रॉम बाइक्स। तो काउंट फंक्शन अगर कोई कॉलम में लग जाता है तो वो नन वैल्यू को काउंट करता है, नल वैल्यू को काउंट नहीं करता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ एक ही नल वैल्यू था, उसको वो एक्सक्लूड कर दिया, और नॉन नल वैल्यू को क्या किया, वो प्लस कर लिया। तो एक नल वैल्यू को छोड़ के सारा को प्लस कर लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। काउंट कर लिया। नंबर 3, सेलेक्ट सम कॉस्ट। कॉस्ट को सम करना, ब्रांड नेम फ्रॉम बाई ग्रुप बाई ब्रांड नेम। ब्रांड नेम बहुत सारा दिया हुआ है, बट सारा नहीं चाहिए। जिसका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, WMW ये रहा, दिखाई दे रहा है। मैं इसको 111 कर देता हूँ। एंड दूसरा क्या है, ब्रांड नेम इंडियाना, और वो क्या है अपना 2, ये रहा। उसका सम का क्या करना, कॉस्ट का क्या कर देना, सम कर देना। अगर मैं इन कॉस्ट का सम कर देता हूँ तो पहला क्या आ जाएगा, पहला क्या देखना, WMW, और ये पहला इंडियाना ही आएगा। और इसको मैं जब सम कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 3 2 3 5 1 2 3 4, स्पेस छोड़ के इंडियाना। वहां इंडियाना किस तरह लिखा हुआ उसी तरह लिखना है, ठीक है। अब मैं WM ये इनको प्लस करता हूँ, तो यहाँ पर 5 जीरो, इसमें भी 5 जीरो होगा, एंड इसमें भी 5 जीरो। तो इसका मतलब 5 जीरो तो फिक्स हो जाएगा। फिर मैं लास्ट डिजिट अगर देखता हूँ तो यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 2 है। 5 + 2 7 हो जाएगा। यहाँ 4 + 3 7, 7 + 1 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, BMV, क्या बात, सॉरी WMV। क्या बात समझ में आ रहा है, किस तरह से मैं देख रहा था, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, आपको एक टेबल सेल्स दे दिया है, एंड आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी की बताओ। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होता है, और जनरली हम लोग आईडी वगैरह को प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आईडी क्या होगा, प्राइमरी की हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आईडी। सेकेंड का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको ये टेबल में इंसर्ट करना है ये फॉलोइंग डाटा। नेम सब ऑर्डर वाइज है, बस आप वो चेक करो। नेम है, आईडी है, नेम है, सिटी है, कमीशन है, हाँ सब ऑर्डर वाइज है। तो इंसर्ट किस तरह से किया जाता था, इंसर्ट टू, टेबल का नाम क्या था, सेल
वैल्यूज ब्रैकेट में पहला वैल्यू है कोड के अंदर कैरेक्टर है E009, फिर नेक्स्ट सुकुमार सिटी, सिटी क्या है नागपुर, एंड उनके बाद क्या है कमीशन 10, क्या हो गया सेमीकोलन। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, इज द कमांड यूज इन द पार्ट 2, पार्ट 2 में कौन सा कमांड यूज हुआ, इनसाइड यूज हुआ, इज DDL और DML। तो ये कमांड क्या होता है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड DDL का मतलब क्या होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL का मतलब क्या होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे दो क्वेरी पूछा जा रहा है शायद, एंड दो आपसे क्या पूछेगा आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्वेरी टेबल का नाम क्या दिया हुआ है, प्लेसमेंट दिया हुआ है, और मैं क्वेरी का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। टू लिस्ट द नेम ऑफ दोस कंपनी, तो कंपनी का नाम बताना है आपको, वेयर डिपार्टमेंट इज आइदर मार्केटिंग और नेटवर्क। डिपार्टमेंट में चेक करना है किसका मार्केटिंग है और किसका नेटवर्क है। यहाँ आपका पास दो ऑप्शन है, आइदर आप डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग और डिपार्टमेंट इक्वल टू नेटवर्किंग इस तरह से लिख सकता हूं, या इन फंक्शन का यूज करके डिपार्टमेंट इन आइदर मार्केटिंग और क्या होगा नेटवर्किंग। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपको जो इजी लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं। नंबर 1 क्या सेलेक्ट करना है, नाम ऑफ द कंपनी, कंपनी नेम, कंपनी नेम, टेबल का नाम, टेबल का नाम, प्लेसमेंट, फिर डिपार्टमेंट इक्वल टू, मैं यही लिखाता हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही यूज करते हैं, मार्केटिंग, और वापस आपको डिपार्टमेंट वर्ड यूज करना होगा, डिपार्टमेंट इक्वल टू नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है देखो, टू डिस्प्ले द ज्वाइनिंग मंथ नेम फॉर राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार कंपनी, राइजिंग स्टार कंपनी खोजो कहाँ है, राइजिंग स्टार कंपनी, वो राइजिंग स्टार दिखाई दे रहा है, उनका क्या दिखाना है ज्वाइनिंग मंथ नेम दिखाना। तो मंथ नेम एक फंक्शन है, उनका यूज करना है, और उसका ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ जे, DOJ का मतलब क्या हो जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो देखो ध्यान से, सेलेक्ट मंथ नेम, फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम प्लेसमेंट, अब क्या पूछ रहा है जिसका कंपनी नेम क्या होना चाहिए, राइजिंग स्टार होना चाहिए, फिर कंपनी नेम राइजिंग स्टार, कंपनी नेम क्या होना चाहिए राइजिंग स्टार होना चाहिए। क्या बात क्लियर है यहां तक, अगर है तो आगे बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में आपको आउटपुट बताना है, चलो मैं 3 और 4 ऊपर लिख देता हूँ। आउटपुट निकालने का तरीका, सबसे पहले लेफ्ट बताना है कंपनी नेम, इंसर्ट INSTR कंपनी नेम, आर को खोजना है कंपनी नेम में, बट पहले आपको ये चेक कर लो
फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर वैकेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, जिसका वैकेंसी 20 से ज्यादा है या उसके बराबर है। मुझे बस ये दो ही देखना है, ठीक है। आपको क्या खोजना है, कंपनी नेम में आर का पोजीशन खोजना है। कंपनी नेम में आर का पोजीशन पहले वाले में क्या है, 1 है, एंड सेकेंड वाले में 1 2 3 4 5 6 है। तो पहले वाले में 1 है, तो 1 के लिए कंपनी नेम कोमा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 आ जाएगा, तो पहला वाला का आ जाएगा आर, एंड सेकेंड वाला में आर 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, स्मोक आर। नंबर 4, ठीक है। और तो कोई 20 से ज्यादा नहीं था। पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेलेक्ट कंपनी नेम, ठीक है, कर लेंगे। सेलेक्ट कंपनी नेम फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर वैकेंसी लेस देन 20, जिसका वैकेंसी 20 से छोटा है, तो 20 से छोटा आपका 4 जन है, एंड अपीयर्ड ग्रेटर देन कितना, 300। तो सबसे पहले तो कंपनी लेस देन 20 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो कंपनी लेस देन 20 में आपका कौन कौन आ जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो कंपनी लेस देन 20 में 1 2 3 4, ठीक है, एंड दे दिया है, एंड अपीयर्ड ग्रेटर देन 300, अपीयर 300 से ज्यादा होना चाहिए, अपीयर 300 से ज्यादा होना चाहिए, 1 2 3। एंड में क्या है, आपको कॉमन देखा जाता है, तो कॉमन आप देखो कौन कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है एंड ये वाला आ रहा है, जिसमें दोनों है। उसमें क्या प्रिंट करना है, कंपनी का नाम प्रिंट करना है। तो पहला क्या आ जाएगा, पायलट। सेकेंड जो सेम आ रहा है, क्या आ जाएगा, नील जॉन। ठीक है, फिलहाल अपने को पता नहीं चल रहा वहां साथ लिखा गया है या अलग अलग है, इसलिए मैं साथ मान के चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर इक्विजोन क्वेरी है आपका, दो टेबल मेंशन किया है, एक टेबल का नाम फैकल्टी है और एक टेबल का नाम बैच है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, write SQL query for the following: display name and salary of all the faculty in alphabetic order of their name। अल्फाबेटिक ऑर्डर पूछा जा रहा है, इसका मतलब ऑर्डर वाइज यूज कर रहे हैं, नाम के हिसाब से, फैकल्टी नेम के हिसाब से आपको क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करना है। आपको सैलरी भी पहला कॉलम में है, फैकल्टी नेम भी फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट टेबल में है, तो आपको इक्विजन क्वेरी का यूज यहाँ नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, नेम, FAC नेम करने बोला, सैलरी 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 लिखा हुआ है, तो टेबल में नाम लिखा रहता है, SAL कभी कभी लिख दिया जाता है, तो आपको SAL ही यूज करना पड़ेगा, तब उस जगह में आप सैलरी वर्ड यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम कहां से, एक्टिविटी, नेम। तो अल्फाबेटिक वाइज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आप चाहते हैं तो ASC भी लगा सकते हैं या उसे ही छोड़ दो। फिर उसके बाद आता है नंबर 2, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो उसको। डिस्प्ले डिटेल ऑफ फैकल्टी हु ज्वाइन ऑन मंडे, जिसका डे नेम मंडे होगा, बस उन्हीं का ही क्या दिखाना है आपको, डिटेल दिखाना है फैकल्टी का। तो सेलेक्ट एस्टिक लग जाएगा, सारा डिटेल पूछ रहा है आपसे, तो क्या लिखूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी डे नेम। अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसके अंदर सेव कर रहा है, DOG के अंदर सेव कर रहा है, इक्वल टू कोड के अंदर क्या हो जाएगा, मंडे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्ले नेम ऑफ द फैकल्टी, हाँ है,
एंड देयर सैलरी, वो भी फर्स्ट कॉलम में है, एंड बैच नेम तो नीचे है, ठीक है, फ्रॉम बोथ द टेबल। तो यहाँ दो कॉलम आपका पहले टेबल से यूज हो रहा है एंड एक कॉलम आपका नीचे वाले टेबल से यूज हो रहा है, मतलब दोनों टेबल का यूज हो रहा है। तब हम क्या यूज करेंगे यहाँ, इक्विजेन क्वेरी यूज करेंगे। उससे पहले इक्विजेन क्वेरी यूज करने से पहले आपको चेक करना है कि दोनों टेबल को कनेक्ट करने वाला फॉरेन की कौन है। दोनों टेबल में देखो एफ आई डी है, यहाँ भी क्या दिया हुआ है, एफ आई डी है, ठीक है। जनरली दोनों नाम सेम ही होता है, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि पहले वाले टेबल में भी एफ आई डी है और सेकेंड वाले टेबल में भी एफ आई डी है। तो इसका मतलब दोनों को ज्वाइन करने वाला जो फॉरेन की होगा वो एफ आई डी होगा। अगर इन केस अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फॉरेन की बताओ दोनों टेबल का, तो यहाँ आंसर क्या होगा, एफ आई डी, ठीक है। देखो ध्यान से, टेबल को ज्वाइन करना है, क्या क्या प्रिंट करना है उससे पहले लिख लो। सेलेक्ट फैकल्टी नेम, सैलरी, बैच नेम, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम फैकल्टी ए, बैच बी, कर दो, वेर ए डॉट एफ आई डी इक्वल टू बी डॉट एफ आई डी। क्या बात सहमत है, क्लियर है सब? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल फैकल्टी whose salary is more than 60,000, ठीक है, एंड ज्वाइन बिफोर द ईयर 2007। तो फैकल्टी भी ऊपर मिल रहा है, सैलरी भी ऊपर मिल रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपको ऊपर ही मिल रहा है। तो देखो ध्यान से, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार रिमूव कर देता हूँ, सारा डिटेल चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक, ठीक है, वेर ईयर ब्रैकेट में डेट ऑफ ज्वाइन इज बिफोर मतलब लेस देन, और कोड के अंदर लिख देता हूँ क्योंकि कैरेक्टर में आंसर आएगा आपका जो भी आएगा 2007 से पहले का होना पड़ेगा। डिस्प्ले द नेम ऑफ द फैकल्टी हु इज टेकिंग टेक्स्ट अल्फा बैच, टेक्स्ट अल्फा बैच तो नीचे है, एंड नेम ऑफ द फैकल्टी कहाँ है आपका, ऊपर है, ठीक है। टेक्स्ट अल्फा बैच कहाँ है, नीचे है, नेम ऑफ द फैकल्टी कहाँ है, ऊपर है। तो देखो ध्यान से, मैं 2 नंबर को मिटा देता हूँ एक बार, तो हो जाएगा नंबर 5। सेलेक्ट, दोनों टेबल का यूज हो रहा है, तो फैकल्टी नेम फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, दोनों टेबल से आ रहा है, फैकल्टी बैच सॉरी फैकल्टी ए बैच बी। तो मैं दोनों टेबल को ज्वाइन कर देता हूँ, वेर ए डॉट एफ आई डी इक्वल टू डॉट एफ आई डी एंड, ठीक है। अब क्या बोला कि अल्फा बैच टी एक्स अल्फा बैच से होना चाहिए, टी एक्स अल्फा बैच, टी एक्स अल्फा ये रहा बैच नेम, वेर बैच नेम इक्वल टू कोट के अंदर टी एक्स अल्फा, बैच नेम इक्वल टू टी एक्स अल्फा। क्या बात क्लियर है सबको? ठीक है, सेम इक्विजॉइन क्वेरी के ऊपर ही रहेगा, तो टेबल का यूज हो रहा है।
देखो ध्यान से, एक टेबल का नाम है फैकल्टी एंड दूसरा टेबल का नाम है बैच। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्प्ले मैक्सिमम डे पर वीक फॉर ईच FID। ईच वर्ड अगर कोई भी कॉलम के साथ यूज हो जाता है और वाइज वर्ड आता है, FID वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, स्ट्रीम वाइज, क्लास वाइज, अगर आ जाता है तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, ग्रुप बाय फंक्शन यूज करेंगे। आपका मैक्स डे पर वीक सेकेंड टेबल, FID भी सेकेंड टेबल। ठीक है, आपको फर्स्ट टेबल का कोई काम ही नहीं है, यहाँ बैच फंक्शन का काम आएगा, बैच टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से, सेलेक्ट FID, आपको क्या बताना, मैक्सिमम बताना, मैक्सिमम क्या, डेज पर वीक, डेज पर टेबल का नाम, फ्रॉम बैच बाई, ग्रुप बाई, आपका ग्रुप बाई क्या रहेगा ये, FID। आई होप क्लियर है, ग्रुप बाई क्या होगा ये, FID। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिखा रहा है, डिस्प्ले नेम ऑफ फैकल्टी आफ्टर रिमूविंग द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। तो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हटाने के लिए आपका कौन सा फंक्शन का यूज होता है, ट्रिम फंक्शन का यूज होता है। तो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, सेलेक्ट ट्रिम, ब्रैकेट में फैकल्टी नेम होगा FAC, जैसे टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, एक ही टेबल का यूज हो रहा है, फ्रॉम कहां से, फैकल्टी। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन द टेबल फैकल्टी, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना, सेलेक्ट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कोई भी कॉलम का नाम नहीं है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक, फ्रॉम कहां से, फैकल्टी। नंबर 4 क्या बोल रहा देखो, इंक्रीज द सैलरी बाय 25%, इंक्रीज द सैलरी बाय 25% ऑफ द एम्प्लॉय हुज क्वालिफिकेशन इज MCA। ये भी पहला टेबल का यूज ही हो रहा है। अपडेट फैकल्टी, that salary equal to salary plus 0.25, 25% का मतलब 0.25 इंटू सैलरी। तो मतलब क्या है, जो पुराना सैलरी था उसमें 25% सैलरी को मल्टीप्लाई करके निकाल दो, बट किसका नहीं, सबका नहीं, वेयर क्वालिफिकेशन, वेयर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, MCA होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, MCA होना चाहिए। क्या बात क्लियर है सबको, आगे बढ़े। डिलीट ऑल द रिकॉर्ड, ऑल द बैचेस, रिकॉर्ड ऑफ बैचेस वो सब्जेक्ट इज इंग्लिश, जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है उसको हटा देना है। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, बैच। ठीक है, वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा, इंग्लिश। बट यहाँ सब्जेक्ट S लगाया हुआ है, आपको भी S लगाना होगा। जो टेबल में लिखा हुआ है उस वर्ड को देख लो, वहां सब्जेक्ट में S नहीं था बट यहाँ सब्जेक्ट में S है। ठीक है,
तो यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। अर्पिता सॉरी 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 अर्पित वांट टू फाइंड the total commission earned by those department where the number of employee in the department is more than 2, जिसका number of employee more than 2 है उनको ही जानना है, ठीक है, और टोटल कमीशन निकालना है, ठीक है। राइट वो कुछ एक क्वेरी लिखा बट वो क्या हो गया, एरर हो गया। तो टोटल कमीशन के लिए तो काउंट आएगा ही नहीं, सबसे पहला यहाँ क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। एंड क्या बोला, दोज बाय दोज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज आपको चेक करना, डिपार्टमेंट whose number of employee is department is more than 2, तो ग्रुप बाई पहले आता है और हैविंग के साथ ये पीछे आएगा, ठीक है। चलो देखता है, इसको करेक्ट करना है और साथ में क्या बोलना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। चलो ठीक है, आंसर करो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉमा, आपको टोटल करने बोला, टोटल के लिए क्या वर्ड यूज होता है, सम यूज होता है, सम कमीशन, सम टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम टेक्नो, ठीक है। हैविंग बाद आता है, पहले ग्रुप बाई होगा, करना डिपार्टमेंट को, हैविंग टू, तो काउंट स्ट्रिक ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जो करेक्ट किया उसको अंडरलाइन कर दो, तो ये मेरा करेक्शन था, ये करेक्शन था और ये करेक्शन था। क्या बात क्लियर है, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। थोड़ा सा और है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल कस्टमर हु हैव प्लेस द ऑर्डर इन द ईयर, कौन सा ईयर में प्लेस कर रहा है, 2023 में। तो आपको ईयर चेक करना है ऑर्डर प्लेस्ड वाला, तो देखो ध्यान से, सेलेक्ट डिटेल करने बोला, एस्ट्रिक, फ्रॉम टेबल का नाम कस्टमर, हो गया, और जिसका ईयर कब होना चाहिए, 2023, तो क्या लिखेंगे, वेयर ईयर ब्रैकेट में क्या, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 2023, 2023। देखो नंबर 2, क्वेश्चन पे ध्यान दो, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, एंड कस्टमर कोई भी कॉलम का नाम नहीं है, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, सिंपल है, इंडिया से देखना है, तो जिसका कंट्री क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। तो सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, फ्रॉम कहां से, कस्टमर, कहां से होना चाहिए, कस्टमर, कंट्री इक्वल टू क्या आएगा, इंडिया, क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर 3, say the last 9 character of the email ID, लास्ट 9 कैरेक्टर ऑफ द ईमेल आईडी, लास्ट से 9 कैरेक्टर, अगर मैं पीछे देखूं तो किधर, लास्ट किस साइड होगा, राइट हैंड साइड से आपका ईमेल आईडी चेक करना है, ऑफ ऑल द कस्टमर ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का होना चाहिए, यहां मेंशन कर दिया क्या होना चाहिए,
डेनमार्क का होना चाहिए। तो देखो सेलेक्ट राइट हैंड साइड चाहिए, राइट ब्रैकेट में ईमेल आईडी चाहिए, वहां देखो ईमेल आईडी कैसा लिखा हुआ है, ईमेल आईडी कॉमा 9, लास्ट 9 कैरेक्टर चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम कहां से, टेबल का नाम, फ्रॉम कस्टमर कंट्री इक्वल टू डेनमार्क, कंट्री इक्वल टू क्या, डेनमार्क। क्या बात सहमत है यहां तक? आगे बढ़ता हूं, देखो सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट काउंट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम क्लब। काउंट डिस्ट्रिक्ट गिनती करेगा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट कर लेना है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट सम फी फ्रॉम क्लब, सम कर देना है इसको, तो चलो कर देता हूँ, 3 3 0 को देख लेता हूँ मैं, 3 3 0 है, ठीक है, 9 + 8 17, 17 + 3 24, 24 + 12, 24 + 12 36, + 10 46, 46 + 8 46 + 8 54, 54,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से आपको देखना है, ध्यान देखो, लेफ्ट हैंड साइड से देखना है एक्टिविटी कॉमा 2, एक्टिविटी कॉमा 2, लेफ्ट हैंड साइड से दो कैरेक्टर आना है, जिसका डेज क्या क्या होना चाहिए, मंडे वेडनेसडे, मंडे वेडनेसडे वाला खोजो, मंडे वेडनेसडे 1, मंडे वेडनेसडे 2, आंसर क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड से दो कैरेक्टर SW एंड नेक्स्ट वाला का होगा DA। बात क्लियर है, समझ है बात? नेक्स्ट फिर पूछ रहा है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सेलेक्ट मिड 1,2, 1 से लेके 2 कैरेक्टर तक, पहला कैरेक्टर 1 ये रहा, उससे 2 कैरेक्टर, तो पहला का आंसर आ जाएगा EX, पहला का आंसर आ जाएगा EX। ठीक है, मंथ नेम बताना है, तो पांचवा के लिए क्या होता है, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, तो क्या आ जाएगा, मई। नेक्स्ट के लिए देखो, मंथ बताना है, मंथ क्या हो जाएगा इसका 03। सिंपल क्वेश्चन है सब, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए यही रहेगा आपका MySQL फंक्शन का, MySQL के लिए बता देता हूँ पूरा, MySQL के लिए था पूरा। नेक्स्ट क्लास से मैं सीरीज और डाटा फ्रेम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।